कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम कि किया हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना बल्कि हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हम एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाएगी उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। यीशु जीवित है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम हर समय उस जीवित ईश्वर के घेराव में हैं। उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस समय अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए। आज इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप जिन जिन बातों को प्रभु के सामने रखने के लिए लाए हैं, उन सारी बातों के समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु के हाथ में दे दीजिए और आप इस समय निवृत्त हो जाइए, आजाद हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए।
प्रभु अपने दिव्य वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हमारे लिए आवश्यक दिशा प्रदान करते हैं। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं, हमारे हृदय को पवित्र करते हैं, हमारे मन को पवित्र करते हैं। पूरे हृदय से इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को इस समय रोक दीजिए। ये पूरा समय प्रभु को दीजिए। इस बात का ख्याल कीजिए, लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु को समय देने, प्रभु को ध्यान देने, प्रभु को प्यार देने हमें सीखना है, ताकि हमें प्रभु से उस मात्रा में प्राप्त हो सके। यह पवित्र समय आशीष का समय है। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु तूने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ, मेरे जीवन में भी ऐसे आदेश दीजिए। तू जानता है कि मेरी क्या आवश्यकताएं हैं। तूने मरे हुए लाजरुस को पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ, और वो जिंदा हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे वचनों में सामर्थ्य शक्ति है। मेरे जीवन में भी ऐसा कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूं। कीजिए प्रभु, कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके करीब है। उन पर दया करना, उनके चोटों को मिटा देना यीशु, उनके घावों को मिटा देना, उन्हें हर प्रकार की बुराई के असर से पूरी तरह स्वतंत्र करना। जो बुराई के बंधनों में पड़े उनको तू स्वतंत्र करना आज के दिन। आज इस वक्त तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनको तैयार करना यीशु। आइए पवित्र आत्मा, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में आइए, उन्हें तैयार करने के लिए, प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए, उनके मन और हृदय को तैयार करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। उस समय प्रार्थना में बिताइए, अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए प्रभु की ओर से एक सुंदर उपहार है। प्रभु के पवित्र रक्त की योग्यता से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि प्रभु के पवित्र रक्त में बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है, क्योंकि वो निर्दोष थे और उनका रक्त निर्दोष रक्त है, और उस रक्त में हमें स्वतंत्र करने की शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरे मन और हृदय से इस प्रार्थना में भाग लेना। हर बार जब आप पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेते हैं, पूरे मन लगाकर भाग लेना, ताकि आपको उसकी कृपा प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले आश्रम से कुछ दूर एक गांव गया हुआ था। पहली बार उस गांव में जा रहा हूं और पहली बार उस घर में जा रहा हूं। वो भाई काफी गदगद थे। उस भाई ने कहा, स्वामी जी आप जानते हैं, हम लोग इस सड़क के किनारे कई वर्षों से प्लास्टिक की झोपड़ी में रहते थे। उसने स्वयं दिखाया, मैं जाके बैठा उस झोपड़ी में। कहा कि हम लोग इसी झोपड़ी में रहते थे, हम और हमारे बच्चे, पत्नी और बच्चे। प्रभु की कृपा से हमें एक पक्का मकान बन गया है, मिल गया है, और हम चाहते हैं कि आप इसको आशीष दें। हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आपको बुलाए हैं। उस भाई और उसकी पत्नी ने बहुत सारे पड़ोसियों को भी बुलाया था।
और वे भी उस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हुए थे। काफी अच्छी संख्या थी, जितना घर था पूरा भरा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया था। वे भी बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ वचन सुन रहे थे, प्रार्थना में भाग ले रहे थे। प्रभु ने हमें जो कृपाएं दी हैं, जो वरदान दिए हैं, उनको हमें दूसरों के सामने रखना अनिवार्य है। प्रभु हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ नहीं देते हैं। प्रभु हमें जो कुछ देते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम उसको बांटें, उसके द्वारा प्रभु की महिमा करें। हमें प्रभु कृपाएं देते हैं, वरदान देते हैं, चंगाई देते हैं। एक एक वरदान के द्वारा प्रभु हमें ये आदेश देते हैं कि बांटो। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है। वहां पर हमें एक अवधूत ग्रस्त के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो खूंखार था, डरावना था। लोग उसको देखने तक नहीं चाहते थे। उसके बारे में वर्णन दिया गया कि वो मकबरों में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था, कपड़ा नहीं पहनता था, पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था, चीखता चिल्लाता था। कोई भी उसको वश में नहीं कर पाता था। जंजीरों और बेड़ियों को वो तोड़ डालता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। एक ऐसा अवधूतग्रस्त इंसान, और प्रभु यीशु उसको छुटकारा देने के लिए गलीलिया झील पार करके वहां पे आते हैं। प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। छुटकारा देने के बाद वचन में लिखा हुआ कि शांत भाव से कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था। जब प्रभु यीशु उसके बाद उठकर अपने शिष्यों के साथ नाव में चढ़ने लगे, तो वचन में लिखा हुआ है, उसने उस अवधूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ ये प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। अवधूतग्रस्त ने प्रभु से कहा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, क्या कहा? अपने लोगों के पास, अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। प्रभु ने कहा, मेरे साथ नहीं रहना, तुम अपने लोगों के पास जाना, अपने घर जाना और लोगों से कहना कि प्रभु ने तुम पर कैसे दया दिखाई है और तुम्हारे लिए क्या किया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो अपने घर गया, न केवल अपने लोगों को बताया बल्कि पूरे देकापोलिस, एक प्रांत है, बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां पर घूम घूम कर लोगों को बताने लगा कि मैं क्या था, कैसा था और यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। सुनने वाले विस्मित रह गए। प्रभु हमारे जीवन में जो भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, हमें भी प्रभु यही आदेश देते हैं। हर चंगाई के साथ ये आदेश भी है, हर छुटकारे के साथ ये आदेश भी है कि अपने घर जाकर लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारे लिए क्या किया है। कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है। और उसी तरह आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास भी बांटने से बढ़ता है। विश्वास भी बांटने से बढ़ता है। मैं कई ऐसे मसीही और विश्वासी परिवारों को जानता हूं जो पहले बहुत उत्साही थे, प्रभु के पास दौड़ के आते थे, बहुत सारी कृपाएं पाए, लेकिन उनकी गति धीमी हो गई और धीरे धीरे उनके जीवन में प्रगति रुक गई। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनको जो दिया था
वे बांटना भूल गए। उन्होंने सोचा प्रभु जो कुछ देते हैं मेरे लिए देते हैं, हमारे लिए देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए भी कृपा के माध्यम बने। आपने कृपा का एहसास किया, आप जाकर दूसरों को बताएं और दूसरों के लिए आप ईश्वर की कृपा के माध्यम बने। छोटा सा उदाहरण लीजिए, जो पानी ठहरा रहता है, कभी बहता नहीं है, उसको क्या हो जाता है? वो सड़ने लगता है। वो पानी सड़ने लगता है। कई विश्वासी और मसीहियों के जीवन में और परिवारों में प्रगति रुकी हुई है क्योंकि वे अपने विश्वास को बांटते नहीं हैं, दूसरों के लिए कृपा के माध्यम नहीं बनते हैं। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से पढ़ने को मिलता है। एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। दोनों शिष्य इस बात से बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने सोचा कि हम जाके देखें, और वे यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कुछ दूरी के बाद यीशु ने मुड़कर देखा कि 2 युवक मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। यीशु ने मुड़कर पूछा, तुम क्या चाहते हो, क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूछा कि गुरुवर आप कहां रहते हैं? प्रभु ने कहा, आओ और देखो। शिष्य गए और उनके साथ वो दिन बिताए। उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 41 में लिखा हुआ है, सुबह अंद्रेस सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है, हमें मसीह मिल गए हैं। और सीमोन को भी यीशु के पास लेके आता है। वे दोनों यीशु के शिष्य बन जाते हैं। जब आपको कोई कीमती चीज, अच्छी चीज मिल जाती है, अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होती है, अच्छी परिस्थिति मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपने प्रिय लोगों को उसके बारे में बताएंगे। मेरे एक मित्र थे, वो बोला करते थे, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। यानी बाप कोई भी अच्छी चीज खाता है, तुरंत बेटा याद आता है। हमारे जीवन में कोई भी अच्छा काम होता है, अच्छी चीज मिलती है, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, तुरंत हमें अपने प्रिय लोग याद आते हैं। इसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 45 में आप पढ़ेंगे फिलिप के बारे में। फिलिप भी बेतसैदा का रहने वाला था। फिलिप ने यीशु से मिलने के बाद क्या किया? वो सीधे अपने मित्र, अपने दोस्त नाथानएल के पास गया और उससे कहा कि हमें मसीह मिल गए हैं, जिसके विषय में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है। और नथनएल को भी यीशु के पास लेके आता है। नथनएल भी यीशु के का शिष्य बन जाता है। जिसने सुसमाचार सुना है वो चुप नहीं रह सकता है। जिसने सुसमाचार सुना है वो चुप नहीं रह सकता है। अगर आपके जीवन में सुसमाचार, कोई भी अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलता है, तो आप जाके सबको बताएंगे। मान लीजिए आपके भाई बहन या बेटे को या बेटी को कोई खास नौकरी मिल जाती है, जिसके द्वारा बहुत बड़ी आय होती है, या विदेश में नौकरी मिल जाती है, तो आप जाके आस पड़ोस में सबको बताएंगे। तो सुसमाचार सुनने के बाद कोई चुप नहीं रह सकता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में जब प्रभु यीशु के नाम पर शिष्य बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगे,
तो धर्म गुरुओं ने उनको बुलाया और उनको डांटा फटकारा और उनको आदेश दिया कि तुम यीशु नाज़री के नाम पर कुछ भी काम इस तरह नहीं करोगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 20 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस ने उनसे एक सवाल किया, आप ये बताइए कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें या ईश्वर की आज्ञा का पालन करें? और आगे पेतरुस ने क्या कहा, हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है एक नारी के बारे में। हम उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उसको हम समारी स्त्री कहते हैं क्योंकि वो रहने वाली समारिया की थी। उसके विषय में बताया गया है सुसमाचार में, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि उसके 5 पति थे और जिस पुरुष के साथ वो अब रह रही थी वो उसका पति नहीं था। एक ऐसी नारी जो दोपहर के समय पानी भरने के लिए याकूब के कुएं के पास आती है, उसका मुक्तिदाता, उसका उद्धारकर्ता यीशु उसके इंतजार में कुएं के पास बैठे हुए थे। नारी ने कभी नहीं सोचा था कि उस दोपहर के समय वहां पर कोई इंसान मिलेगा, इसीलिए वो दोपहर को आई थी। लेकिन यीशु उसके इंतजार में बैठे हुए थे। यीशु का उसके साथ वार्तालाप होता है। धीरे धीरे वो नारी यीशु को पहचान लेती है। सबसे पहले कहा, आप यहूदी हैं। उसके बाद उसने कहा, लगता है आप एक नबी हैं। अंत में उसको इस बात का एहसास होता है कि ये मसीहा हैं। वचन में यूहन्ना लिखते हैं कि उसने अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया और वो नगर में चली गई जहां से वो आती थी। जाकर लोगों से कहा कि आओ देखो उस व्यक्ति को जिसने मुझे वो सब बता दिया है जो मैंने किया है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 29। वाक्य 39 में लिखा हुआ है, उसने कहा कि उसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया। यह सुनकर लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। वो नारी चुप नहीं रह पाई। उसने नहीं सोचा कि मैं पानी भर के चली जाऊंगी। उसने अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया और गांव अपने नगर में दौड़ के गई। कहा कि आकर देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। सारी जनता नगर छोड़कर यीशु को देखने के लिए चली आई। उन्होंने विश्वास किया क्योंकि उस नारी ने कहा कि उसने वो सब बताया जो मैंने किया है। आगे वाक्य 42 में आप पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 42 में लोगों ने नारी से कहा, अब हम इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि तुमने कहा है, बल्कि हमने स्वयं सुन लिया है। और उन्होंने यीशु को अपने गांव में आमंत्रित किया। जिसने सुसमाचार सुना है वो चुप नहीं रह सकता है। आज हम विश्वासियों और मसीहियों में सुसमाचार बांटने के लिए उत्साह की कमी है, तो उसका मुख्य कारण यह है, हमने ना तो देखा है ना तो सुना है। यीशु के देखने और सुनने वाले, यीशु के चमत्कारों और चिन्हों को देखने और अनुभव करने वाले कभी भी चुप नहीं रह सकते हैं। पौलुस को सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 में पौलुस क्या कहते हैं। वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, मैं इस बात पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। ये वही पौलुस है जो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार किया करता था, घोर अत्याचार किया करता था, लेकिन यीशु से मिलने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। वो अपने आप को चुप नहीं करा सकता है। वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं इसके लिए मैं घमंड नहीं करूंगा, मुझे तो आदेश दिया गया है।
ऊपर से पौलुस क्या कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, धिक्कार मुझे यदि मैं यीशु का सुसमाचार ना सुनाऊं। अंग्रेजी के यरूशलेम बाइबल में लिखा हुआ है, आई मस्ट बी इन ट्रबल इफ आई डू नॉट प्रोक्लेम द गॉस्पेल। यानी यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं तो मैं परेशानी में होऊंगा। यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं तो मैं परेशानी में होऊंगा। कई विश्वासी और मसीही लोग इसीलिए परेशान हैं, उनके परिवार में परेशानियां हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रभु से पाया है उसका प्रचार और प्रसार वे करने को तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार ना करूं, उसकी घोषणा ना करूं। मेरे जीवन में परेशानियां आएंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने जो सुसमाचार पाया है वो हम तक सीमित रखने के लिए नहीं है, वो बांटने के लिए है। आप कैसे बांटिएगा ये आपके ऊपर निर्भर है। अलग अलग रूप से आप बांट सकते हैं, छोटे छोटे रूपों में आप बांट सकते हैं। अब देखिए, मैं इस मीडिया के द्वारा आपको सुसमाचार सुना रहा हूं। आप नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप सुसमाचार की घोषणा और प्रचार के लिए धन दे सकते हैं। आप पत्रिकाएं वितरित कर सकते हैं, बाइबल वितरित कर सकते हैं। जानते हैं कितने लोग इसके द्वारा आशीष पाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, और कितने ही लोग यीशु को जानेंगे और यीशु के द्वारा कृपाएं प्राप्त करेंगे, बंधनों से आजादी प्राप्त करेंगे। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं, लेकिन अभी समय का अभाव है। प्रभु चाहते हैं कि जो सुसमाचार हमने सुना है हम उसके साक्षी बने। हम यीशु के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। हर मसीही, हर विश्वासी यीशु का साक्षी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें सुसमाचार सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे अनुग्रह और आशीषों को देखने और अनुभव करने का तूने अवसर दिया। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में तेरी ढेर सारी आशीषें आई हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तेरे आशीर्वादों को ग्रहण करने के बाद कभी कभी मैं चुप रह जाता हूं, उसके बारे में दूसरों को बताता नहीं हूं, ताकि वे भी प्राप्त करें। जिस तरह संत फ्रांसिस ने प्रार्थना की, प्रभु मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे शांति का संवाहक बना, मुझे तेरा संवाहक बना, तेरी संवाहिका बना। मैंने जो पाया मैं दूसरों में वितरित कर सकूं, जो कृपाएं प्राप्त की उनके उसके बारे में दूसरों को साक्ष्य दे सकूं, जिससे हजारों हजारों लोग तेरे पास आए, तेरी कृपा में शामिल हो जाएं, तेरे सुसमाचार को जान सके, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर आ सके। आमीन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ
निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, तब याद आता है तेरा वचन, तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आप इस समय सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। प्रभु की आराधना में लग जाइए। ये आराधना का समय हमारे लिए आशीष का समय बने। प्रभु यीशु ने कहा, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समय प्रभु को समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लीजिए। क्या आप रोगी हैं, बीमार हैं, अपनी बीमारी को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लीजिए। क्या बेरोजगार हैं, निसंतान हैं, बेघर हैं, आपके परिवार में तंगी है, परेशानियां हैं, उन सारी बातों को प्रभु के सामने लाइए। हृदय खोलकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए। स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में विराजमान सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। वो हमारी स्तुति, प्रशंसा और आराधना के योग्य है। वो टूटे दिलों को जोड़ने वाला है। वो दुखियों को दिलासा देने वाला है। वो रोगियों को चंगा करने वाला है। बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करने वाला है। उस महान प्रभु की उपस्थिति समय एहसास कीजिए। हो सकता है पहली बार आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। हो सकता है आप विश्वासी नहीं है, लेकिन ऐसे ही देखने के लिए आए हैं। इस समय अपनी आंखें बंद रखना और अपना हृदय खोलना। जीवित और महान परमेश्वर की हम आराधना करें। आराधना में लग जाइए और आपके जीवन में आप देखना कि आपके जीवन में प्रभु क्या करने जा रहे हैं। आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा है। जब हम हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करने लगते हैं, हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करने लगते हैं, प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी देते हैं, रोगों से छुटकारा देते हैं। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ इस आराधना में भाग लीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठाया है। अपनी आंखें बंद रखिए और अपने दोनों हथेली को खुला रखिए। वो प्रभु की आशीष आपकी ओर इस समय बह रही है। कई लोग जो टूटे हैं, रो रहे हैं, क्यों घबराए हुए हैं? प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते हैं।
यीशु ने आपके लिए अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाया है। अपने आप को आपके लिए चाहने वाले वो प्रभु आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? आपकी परिस्थिति कितनी विकट क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी दयनीय क्यों ना हो, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है। अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को सहयोग दीजिए ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके। अपने भरोसे के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को सहयोग दीजिए। यह जरूरी है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र बनाया है और उस स्वतंत्रता पर वो गर्व करते हैं। आप स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए प्रभु पर विश्वास करने लगेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। ये आशीष का समय, अनुग्रह का समय है। प्रभु आपको स्पर्श करना चाहते हैं। यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए, यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए, यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ विश्वास के वरदान के लिए। जिन लोगों के द्वारा हमें विश्वास मिला है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। जिन परिस्थितियों ने हमें तेरे पास लेके आया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारे दर्द के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस संसार में आने के लिए, हमारी तरह इंसान बनने के लिए, हमारी तरह इंसान बनने के लिए, हमारे दुखों में सहभागी होने के लिए, हमारे पापों के लिए दंड भोगने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, क्रूस के बलिदान के लिए, पुनरुत्थान के लिए, पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने इस विश्वास को बांटने के लिए, अपने इस विश्वास को बांटने के लिए, तेरे बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए हमें उत्साह दीजिए, साहस दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धैर्य साहस उत्साह, धैर्य साहस उत्साह। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम लोग पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू
हालेलुया हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। प्रभु यीशु अपने पवित्र और मूल्यवान रक्त का अभिषेक आपको और आपके परिवार और आपके घर को दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए इस समय। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने मूल्यवान रक्त के द्वारा हमारा उद्धार किया है। यीशु का रक्त मूल्यवान है, निर्दोष है, पवित्र है। उस रक्त की योग्यता से इसी वक्त प्रभु हमें शुद्ध करे, हमारे घरों को, परिवारों को शुद्ध और पवित्र करे। आइए समय हम अपने बीच के सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक एक रोगी की अवस्था प्रभु जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि आप कैसी कैसी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। ये मत सोचिए कि प्रभु नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु की ओर उठाना और प्रभु के दुख भोग के साथ उसको जोड़ देना। प्रभु से कहना है कि प्रभु तुझे जितना दुख भोगना पड़ा, तेरे शरीर में, तेरा संपूर्ण शरीर चोटों से भरा हुआ था, मैं अपने जीवन की इस दर्द पीड़ा को तेरे उन चोटों के साथ जोड़ देता हूं, मुझ पर दया करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, उसके ही घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु की एक एक चोट के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु की एक एक चोट के द्वारा हम भले चंगे हो रहे हैं। यीशु के एक एक चोट के द्वारा हम भले चंगे हो रहे हैं। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के एक एक चोट के द्वारा, यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं एक एक भाई बहन को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हीलिंग 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 हीलिंग। चंगाई चंगाई चंगाई। हृदय रोग से चंगाई, हृदय रोग से चंगाई, किडनी के रोग से चंगाई, किडनी के रोग से चंगाई, कैंसर के रोग से चंगाई, कैंसर के रोग से चंगाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर तरह के रोग से इसी वक्त यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर, उनके पवित्र लहू की विशेष योग्यता से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु के पवित्र शरीर का आशीर्वाद प्राप्त करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे
पापों के दाग सारे, रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए, रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे